सीधे बैठिए, मंत्र बोलेंगे। ओम सहना भवतु। इनहेल। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Relax. Gently open your eyes. हठ योग प्रदीपिका का पहला जो इकाई है यूनिट 1, क्योंकि हर पेपर में आपकी 5-5 यूनिट हैं, तो पहली यूनिट में इसकी डेफिनेशन हो गई, कैसा स्थान होना चाहिए, ऋतु काल, और कैसा खाना चाहिए कैसा नहीं खाना चाहिए, साधक और बाधक तत्व के विषय में, और आसनों के विधि लाभ आप समझ ही गए हैं, करेंगे तो और भी समझ जाएंगे। अब यहाँ प्राणायाम के विषय में चर्चा की जाएगी, इसके बाद षट कर्म का आपका सेकंड इकाई होगी। ठीक है, तो आज ये फर्स्ट इकाई का लगभग मुझे लग रहा है कंप्लीट हो जाना चाहिए। किसी के प्रश्न रहेंगे तो प्रश्न करते रहिएगा और जानकारी प्राप्त करते रहिएगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं संकोच होता है या कहीं समस्या होती है किसी चीज़ को समझने के लिए, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हठ योग में आप देखेंगे कि प्राणायाम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, या कह सकते हैं योग का ही बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्राणायाम। प्राणायाम के विषय में भगवान ने भी बताया है, और प्राणायाम के विषय में सारे ऋषियों ने मुनियों ने बताया है। वैदिक काल की साधनाओं में बहुत उच्चतम अवस्था को पहुंचने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्राणायाम का प्रयोग किया जाता था। या कह सकते हैं कि यदि हम ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमको प्राणायाम के मार्ग से जरूर गुजरना पड़ेगा, अर्थात उसको हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन वर्तमान काल में प्राणायाम का मतलब ये हो गया कि आप वर्तमान काल में प्राणायाम को अपनाने पर भगवान प्राप्ति की तो बात की बात है, पहले अपने शरीर को स्वस्थ बना लें। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है कि जब आप योग में रहते हैं कि आप अपने शरीर से कितना लगाव रखते हैं। अगर आपको वास्तव में अपने शरीर से प्यार है तो आप उसका ध्यान भी रखेंगे, उसका ख्याल भी रखेंगे, उसको योग में से स्वस्थ रखेंगे। तो यही आज के टाइम में चिकित्सा यदि हम बात करते हैं तो प्राणायाम चिकित्सा होती है। प्राणायाम चिकित्सा से आप बहुत सारे रोगों का अंत कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं, फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लंग्स के रोग हो गए, ठीक है, इस तरह से, और ब्लड प्योरिफिकेशन का काम आप प्राणायाम से कर सकते हैं। मोटापा घटा सकते हैं प्राणायाम से। ठीक है, और स्ट्रेंथ ला सकते हैं, शक्ति ला सकते हैं आपके अंदर प्राणायाम से। बीमारियों का अंत कर सकते हैं। यदि आपको हाई बीपी है तो लो बीपी के प्राणायाम कर सकते हैं, लो बीपी है तो हाई बीपी के लिए प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी हो, दमा हो, या इस तरह की चीज़ें हों, ये आप प्राणायाम से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अर्थात इसका जो चिकित्सा का प्रभाव है देखने में आता है प्राणायाम का। तो वैसे तो साधना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज के टाइम पे आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा खास है। जो आपके अंदर, हमारे अंदर जो विषाक्त तत्व मौजूद हो जाते हैं या आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, तो वो विषाक्त तत्वों को भी समाप्त करने में प्राणायाम का बड़ा योगदान है। अर्थात हम हर चीज़ आप देखेंगे आज के समय में केमिकल ही केमिकल है। केमिकल ऐसा मतलब नहीं कि केमिकल अच्छी चीज़ नहीं होती है, बुरी चीज़ होती है। ठीक है, हर केमिकल का प्रयोग होता है अलग अलग जगह पे, तो उससे जीवन भी चलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो केमिकल हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हुए हमको अपने शरीर में उसको पहुंचाना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि एक तो जानकारी भी नहीं है, दूसरा व्यवस्था ही ऐसी, इकोनॉमी ही ऐसी है कि सबको ज़्यादा जल्दी रिच भी होना है। तो जैसे लौकी में इंजेक्शन लगा देते हैं तो बढ़ा देते हैं। अब लौकी का जूस कोई रिकमेंड करेगा आपको, और गांव मतलब शहर से लौकी खरीद के ला रहे हैं आप, तो वो लाभ की जगह नुकसान ही पहुंचाएगा। ठीक है, तो उसकी जगह आप पेठे का यूज करें। अलग 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 मौसम में पेठे का प्रयोग किया जाता है। पेठे का, क्योंकि ऐसी चीज़ों का जब हम बात करते हैं कि किन चीज़ों में मिलावट नहीं होती, जो बहुतायत में होती है, जिनको कोई मांग भी नहीं रहा, जिनकी ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, ऐसी चीज़ों में कोई मिलावट करके क्या करेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का चयन कर सकते हैं आप। तो पेठे का जूस पी सकते हैं। ठीक है, करेले की बेल खुद लगा सकते हैं घर में, लौकी की बेल भी लगा सकते हैं यदि किसी के पास थोड़ी सी भी जगह है। तो हमको ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो लेकिन आजकल की क्योंकि समय ऐसा ही है, तो हम इतना ना तो समय मिल पाता, कहाँ से खेती करेंगे, कहाँ से कुछ करेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे। आजकल तो घर पे ही आपको लेटे लेटे आप बिस्तर पे ब्लिंकिट पे ऑर्डर करा, और घिया, लौकी, तोरी सब हर चीज़ आ जाएगी आपके बिस्तर पे ही, आपको उठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ताकि आप उठें, थोड़ा मेहनत करें, जाएं और थोड़ा सा देखें, व्यवस्था देखें कैसा चल रहा है संसार में, उसकी भी जरूरत नहीं है। आपको आराम से बीमार करने वाली टेक्निक सारी आ गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन से। ठीक है, इतने सुस्त हो गए हैं, उठने का मन नहीं करता, उठेंगे भी नहीं तो बस सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो प्राणायाम से आप, चलिए बैठे बैठे बिस्तर पे भी कर लेंगे ना, उठे ना, लेकिन जितनी देर में ब्लैंकेट का ऑर्डर आ रहा है इतनी देर प्राणायाम कर लें। ठीक है, आपको पहले ही बताया हमने कि यहाँ भी बताया था कि 4 बार आप प्राणायाम कर सकते हैं दिन में। दोपहर को कर सकते हैं, सुबह को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को 12 बजे कर सकते हैं। अब इतना सारा टाइम है आपके पास, 4 टाइम प्राणायाम के लिए फुल है आपके पास, तो आप आराम से कर सकते हैं। 10-10 मिनट का भी आप डिवाइड कर लेना कि 10 मिनट सुबह कर लूंगा ये वाला प्राणायाम, दोपहर को ये वाला कर लिया जाएगा, शाम को ये वाला कर लिया जाएगा, रात को सोते समय थोड़ा भ्रमरी और शांति वाले प्राणायाम कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप आराम से स्वस्थ रह सकते हैं। विषाक्त तत्वों को बहुत फास्ट तरीके से खत्म करता है अपने शरीर में से प्राणायाम। तो इसका महत्व, इसलिए चिकित्सीय महत्व आज के टाइम में ज़्यादा है, क्योंकि हर व्यक्ति बीमारी की तरफ बढ़ रहा है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई ना कोई शारीरिक इशू रहता है, और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी चली गई है, हमारे रिजिडिटी आ गई है शरीर में, शरीर के साथ साथ हमारी विचारों में भी रिजिडिटी आ गई है। हम नकार देते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा भी हमारे कंफर्टेबल जोन से बाहर चीज़ें आती हैं तो हम उसको हटा देते हैं, जीवन से हटा देते हैं, जबकि तरक्की वहीं है। जब तरक्की होती है तो वो आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने पर ही होती है। तो चिकित्सा के महत्व के अलावा आप देखेंगे जितने भी शोध किए गए हैं आज तक प्राणायामों पे, मतलब बहुत ज़्यादा शोध किए जा रहे हैं, और इसमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, इन तीनों पे प्राणायाम का बड़ा ही असर देखा गया है। अर्थात इनकी उन्नति कर सकते हैं आप, शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ें आप प्राणायाम से प्राप्त कर सकते हैं, और ये आप करके देख लीजिए, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष करके देखें, 6 महीने आप करके देखें, और अपने आज के नोट कर लें, जीवन के टेस्ट, आज तो सब चीज़ टेस्ट पे आती है ना, सारा साइंस से भी प्रयोग कर सकते हैं आप अपना सारा। कंपनियां फ़ोन करती रहती हैं आपको, जी 50 टेस्ट करा लो, 80 टेस्ट करा लो, ये करा लो। ठीक है, चलो एक बार करा लो। ठीक है, वैसे तो अगर योग करते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे तो कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हमको भी फ़ोन आते हैं, हम तो बताते हैं भैया बद्रीनाथ में है, भेज दो, तो एड्रेस नोट भी कर लेते हैं सब कुछ। हमको बद्रीनाथ में है, कुटिया नंबर 17, और यहाँ बिल्कुल मंदिर के बराबर में ही है। अदृश्यानंद बाबा का नाम बताओगे, हम मिल जाएंगे वहाँ। अगले दिन आता ही नहीं कोई मगर यहाँ कैसे टेस्ट करोगे तुम ये बताओ। ठीक है, तो इस तरह से आप लेकिन कराएं, और फिर देखें 6 महीने तक प्राणायाम करें, लेकिन एक अनुशासन के रूप से।
अनुशासनहीनता ना हो जाए फिर। और फिर देखेंगे कि आपकी बीमारियां जड़ से गायब होंगी सिर्फ प्राणायाम से, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बैठना पड़ेगा आपको, तो आपका शरीर भी थोड़ा सा ऐसा रहेगा, स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्राणायाम में प्राण शब्द जुड़ा हुआ है, और प्राण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। केवल सांस नहीं है हमारे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेना देना नहीं है, बस सिर्फ इतना ही नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और प्राण मतलब प्राण शक्ति, इसी को हमको नियमित करना है, इसी को हमको आगे ले जाना है। अर्थात हमारी प्राण शक्ति है जो शरीर में स्थित है, जिसे जीवन शक्ति कहते हैं। ये जीवन शक्ति है। श्वास प्रश्वास में जो वायु उपयोग होती है उसका वो स्थूल रूप है, उसको स्थूलता में लीजिए। और प्राण हमारा सूक्ष्म रूप है, प्राण सूक्ष्मता में आता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि प्राण जो है वो हमारा, उसकी जो हमारी जीवन शक्ति है वो स्ट्रांग होती है, वो मजबूत होती है, वो लंबी खिंचती है। तो प्राणायाम से आप अपनी आयु भी बढ़ा सकते हैं। योगियों में और योग के ग्रंथों में ये कहा जाता है कि हमको गिन के सांस मिली है। ठीक है, और आप लगभग एक दिन में माना जाता है कि लगभग 23,000 के आसपास काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो गिन के सांस मिली है आपको। अब गिन के सांस मिली है, जितनी सांस आपको मिली है उतना ही आपका जीवन चलेगा। अब उन सांस को आप जल्दी खत्म कर दें या देर में खत्म कर दें, वो डिपेंड आप पे करता है। इसलिए स्लो और डीप ब्रीथ का कंसेप्ट आया है कि आप यदि 1 मिनट में 15 सांस ले रहे हैं नॉर्मली, 1 मिनट में लगभग 15 सांस आ जाती हैं नॉर्मल इंसान की, लेकिन जब गुस्सा आता है तो लगभग 20 पहुंच जाती हैं, 23 पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो इतना हानि होती है शरीर में। शरीर में जब गुस्सा आता है ना, आपको मतलब एक रिसर्च बताते हैं आपको, शरीर के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं माइंड के, दिमाग के, जो उस वक्त लगभग 1.5 लाख की संख्या में वो एक बार गुस्सा करने से खत्म होते हैं, और वो दोबारा कभी रिपेयर नहीं होते। ये समझ लीजिए, मतलब उनका रीजनरेशन नहीं है। गुस्से में खत्म हुए सेल्स का जो तत्व हैं वो दिमाग में, मस्तिष्क में होते करोड़ों की संख्या में, बिलियंस की संख्या में होते हैं, लेकिन क्या है कि उनका रिपेयर नहीं है, वो डैमेज होते ही हैं। एक बार अच्छे से गुस्सा करो और 1 लाख सेल्स अपनी 1.5 लाख फिनिश कर दो। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कितना गुस्सा करना। आप प्राणायाम करेंगे तो आपका गुस्सा करना ही छूट जाएगा, आप इतने सहज शांत मन के हो जाएंगे। तो जो भी गुस्सा करता है उसको जबरदस्ती प्राणायाम कराओ, बैठा के प्यार से, लड्डू वड्डू खिला के, जलेबी वलेबी खिला के, बाद में बताओ कि ये बाद में खानी है, पहले नहीं खानी है। ठीक है, तो लालच में उनको लालच दो कि भाई 1 घंटा प्राणायाम करोगे, आधा घंटा प्राणायाम करोगे, आधा घंटा मेडिटेशन करोगे तो आपको ये चीज मिलेगी आज। ठीक है, तो ऐसे लालच करके भी कराओगे तो फिर अपने आप ही बोलोगे तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, मुझे आज ही आनंद आने लगा, बताओ मैं क्या बनाऊं तुम्हारे लिए, मैं खिलाऊंगा तुमको, बस मुझे प्राणायाम करने दो, डिस्टर्ब ना करो। फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी, एकदम पलट जाएगी स्थिति, सोचिए। तो इसलिए प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण हो जाता है आपके जीवन में। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए, आनंद में स्थिति चाहिए, तो प्राणायाम करें। तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिए। अब यहाँ हम प्राणायाम के बारे में बताते हैं कि 5 प्राण होते हैं जिनको मुख्य प्राण कहा जाता है। ठीक है, एक होता है प्राण, एक होता है अपान, एक होता है समान, एक होता है व्यान, और एक होता है उदान। तो ये 5 प्राण हमारे शरीर में पाए जाते हैं, इनका अलग अलग स्थान है और इनका अलग अलग कार्य है। ठीक है, तो प्राण जो है वो हृदय प्रदेश में होता है, अपान जो नाभि से नीचे होता है, समान नाभि और हृदय के बीच में होता है, उदान कंठ से ऊपर होता है, और व्यान पूरे शरीर में व्याप्त होता है। तो यही है, प्राण ही है जो पूरे शरीर में काम करते हैं। आपको चाहे कोई भी एक्टिविटी हो रही हो आपके शरीर में, कुछ भी हो रहा हो, इनके द्वारा ही होता है। अगर ये बिगड़ रहे हैं तो समझो अपान वायु खराब है तो एब्डोमेन खराब है,
समान वायु खराब है तो पाचन शक्ति खराब है, कब्ज है, और भी समस्याएं हो सकती हैं। प्राण खराब है तो आपका हृदय प्रदेश खराब है, समझ लीजिए, ठीक है। उदान खराब है तो हृदय प्रदेश से ऊपर का स्थान जो सिर तक आता है वो खराब है, उसमें बीमारियां रहेंगी आपके। और यदि व्यान खराब है तो पूरे शरीर में वात फैल सकता है और भी प्रॉब्लम हो सकती है, और पूरे शरीर में प्रॉब्लम का एक संकेत मिल जाता है। तो इसलिए हर प्राण का, जैसे प्राण में कोश है, इससे प्राण में कोश बनता है। एक ही आपका स्थूल शरीर है जिसको अन्न में शरीर कहते हैं, अन्न में कोश कहते हैं, और ये प्राण में कोश है, ये आपका स्थूल मतलब सूक्ष्म शरीर को मान के चलिए, इसको सूक्ष्म रूप से होता है। और जैसे हमारे शरीर का, स्थूल शरीर का भोजन अन्न में शरीर का या अन्न में कोश का भोजन अन्न होता है, खान पान होता है, पानी होता है, या और भी पेय पदार्थ होते हैं, वो हमारे भोजन को खान पान है या उसका वो भोजन है। ऐसी प्राण का, प्राण में कोश का भोजन क्या है? प्राणायाम है। प्राणायाम से आप प्राण में कोश को सुरक्षित कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राणायाम जो है इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके और भी जो उप प्राण कहे जाते हैं, गौण प्राण कहे जाते हैं, 5 गौण प्राण होते हैं, तो टोटल मिला के 10 होते हैं। जिसमें नाग है, कूर्म है, कृकल है, देवदत्त है, धनंजय है, ये इनके गौण वो हैं, कह सकते हैं कि प्राण या उप प्राण इनको कह लीजिए, जो भी आप समझे, जो इसमें भी सुविधाजनक लगे, गौण कह लो, उप प्राण कह लो। तो ये छोटे छोटे काम करते हैं, ये बड़े काम करते हैं तो ये छोटे काम करते हैं। आपको हिचकी आई तो उपराण काम करेगा, आपकी आंख पलक झपक रही है, उपराण काम कर रहा है, छींक आ रही है, उपराण काम कर रहा है, डकार आ रही है तो उपराण काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह के जो ये प्राण हैं, उपप्राण हैं, ये छोटे छोटे कामों में काम आते हैं, ठीक है। उबासी आई आपको, वो भी उपप्राण काम करता है। तो ये उपप्राण हैं जो आपके छोटे छोटे कामों को निभाते हैं। कहीं से अंग फड़क रहा है, शरीर फड़क रहा है, वो भी उपप्राण का काम करता है। तो इस तरह के जो प्राण हैं, उपप्राण हैं, इनका बड़ा योगदान पूरे शरीर में है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि पूरे शरीर को संतुलित करने के लिए और पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ सांस लेना छोड़ना तो सब कर रहे हैं, जानवर भी यही कर रहे हैं। ऐसा कौन सा पशु है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो सांस नहीं ले रहा और सांस छोड़ नहीं रहा है, जो इनहेल एक्सेल नहीं कर रहा है? मनुष्य भी यही कर रहा है। तो आप में और बाकी उनमें अंतर क्या हुआ? डिफरेंस भी तो पता चलना चाहिए कि भाई हम मनुष्य हैं, उसका भी तो डिफरेंस होना चाहिए। तो सब चीज वो भी कर रहे हैं, हर सारी चीज हम भी कर रहे हैं, तो हम कैसे अलग हुए? तो हमको अलग करना होगा अपने आप को उनसे, तो हम प्राणायाम करेंगे। वो प्राणायाम नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए क्लियर हो गया? तो ये है, तो इसलिए प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब होता है कि प्राणों का आयाम या प्राणों का नियंत्रण ही प्राणायाम है। प्राण को अनुशासित कर लेना, अपने अनुसार अनुशासित कर लेना, ठीक है। सहज क्रिया तो सब में होती है, ये अपने आप ही चलती रहती है। इनवॉलेंट्री क्रिया होती है, वॉलेंट्री नहीं होती। वॉलेंट्री को इसमें आपको लाना पड़ता है, और ये वॉलेंट्री हो जाती है एक लेवल पे आके, ठीक है। वो तो बहुत उच्च लेवल होता है, तो उसमें भी आप अपने हिसाब से प्राण को, फिर आप जैसे बोलेंगे वैसे प्राण चलने लगते हैं, ठीक है। आपकी लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल जिसमें आप बोलेंगे उसमें आप इसको चला सकते हैं। तो इसलिए प्राणायाम को महर्षि पतंजलि ने समझाते हुए कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और योर्ग गतिर्विच्छेद प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति को अवरुद्ध कर देना ही प्राणायाम कहा जाता है। अर्थात जो हमारी नॉर्मल गति चल रही है श्वास प्रश्वास की, उसको रोक देना, उससे डिफरेंट कर देना, उसको अलग कर देना, अवरुद्ध कर देना, तो उसको हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम जब आप करते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है।
ये गूढ़ रहस्य है प्राणायाम का, कि जब आप प्राणायाम करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर ऐसे विचारों का संचार होता है जो आपको ज्ञान प्राप्ति कराते हैं, अर्थात आपके अपने होने का अस्तित्व प्राप्त होता है आपको। क्योंकि प्राणायाम करेंगे तो आंख बंद के करेंगे, आंख बंद करके करेंगे, ठीक है। विधि यही रहेगी हमेशा, आंख बंद करके करें, कोई भी प्राणायाम करें आंख जरूर बंद करें, ठीक है। बाहर विचलन ना पैदा हो और फोकस करें, चाहे आप श्वास पे फोकस करें, चाहे आप आज्ञा चक्र पे फोकस करें, या किसी भी चक्र पे फोकस करके आप प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक है। तो मन में धारणा होने लगती है, मन लगने लगता है, ठीक है। धारणा में मन लगता है, अर्थात इंटरेस्ट जग जाता है आपका, और फिर धारणा बढ़ती चली जाती है तो आपको ध्यान लगने लगता है, ध्यान आ जाता है, और ध्यान के बाद आपको समाधि की प्राप्ति होने लगती है, और समाधि के बाद आपको कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। प्राणायाम के ये लाभ हैं, क्लियर है। तो इसलिए आप देखेंगे चौथे नंबर पे प्राणायाम आता है योग की परंपरा में, अष्टांग योग में। पहले नंबर पे यम आता है, आपको पता ही है, नियम आता है, ये भी आपको पता है, और फिर आसन आते हैं, ये भी पता ही है। और आसन के बारे में महर्षि पतंजलि ने तो कोई इतने बड़े उल्लेख किए नहीं है कि बहुत सारे आसन बता दिए हैं आपको। उन्होंने तो एक स्थिति बता दी कि इस स्थिति पे लेके आ जाइए अपने आप को, चाहे आप आसन करें चाहे किसी भी तरह से लेके आए, अपने शरीर को इतना सुदृढ़ बना लें, इतना स्थैर्य ले आएं, अपने शरीर में स्थिरता ले आएं और मन में स्थिरता ले आएं, चंचलता ना रहे, आप उस स्थिति में पहुंच जाएं तो आप प्राणायाम के लिए काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अब हठ योग प्रदीपिका में भी काफी प्राणायाम का जिक्र किया गया है। जैसे हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम बताए गए हैं, सूर्य भेदन मुज्जयी शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लवनिष्ट कुंभका, ठीक है। अर्थात बताया गया कि सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी, ये 8 प्रकार के कुंभक हैं। यहाँ भी कुंभक का जिक्र किया गया है प्राणायाम के स्थान पर, और पतंजलि में भी कुंभक ही बताए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिना कुंभक के प्राणायाम होता नहीं है, लेना छोड़ना तो चलता ही रहता है, तो उसमें हमको कुंभक जोड़ लेना चाहिए। इनिशियल स्टेज पे आप उस लेवल को प्राप्त करने के लिए बिना कुंभक के कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको कुंभक का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन स्थिति देखनी पड़ेगी, आप बीमार तो नहीं है या कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं है, तो उस हिसाब से आप प्राणायाम को कर सकते हैं, ठीक है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के विषय में बताया गया है इसमें कि नाड़ी शोधन, अब क्योंकि इसमें देखेंगे हठ योग प्रदीपिका में नाड़ी शोधन का तो प्राणायाम का इसमें जिक्र नहीं आया है। सूर्य भेदम उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लवनिष्ट यष्ट कुंभका, इसमें कहीं नाड़ी शोधन का जिक्र नहीं आया, कहीं नाड़ी शोधन का उल्लेख नहीं आया है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को हठ प्रयोग प्रदीपिका के 8 प्राणायामों के अंतर्गत नहीं रखा गया, उसमें इसको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन इस प्राणायाम को 8 प्राणायामों से पहले और नियमित करने के लिए जरूर बताया गया है। अर्थात इन सब प्राणायामों से पहले हमको क्या करना है, नाड़ी शोधन कर लेना है। तो महर्षि गहन ने भी कहा है कि आदौ स्थान तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धस्य तत्पश्चात प्राणायाम च साधयेत। अर्थात हमको पहले अपने स्थान का चयन कर लेना है और समय का चयन कर लेना है और मिताहार खाने का चयन कर लेना है और फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेना है। जब नाड़ी शोधन सध जाए तो बाकी प्राणायाम को साधें। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, हमको नाड़ियों का शोधन करना है, नाड़ियों की शुद्धि करनी है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को हठ योग प्रदीपिका में इसलिए सबसे पहले उन 8 प्राणायामों में नहीं रखा गया, इसको इससे पहले रखा गया। तो पूर्व करना है इसको 8 प्राणायामों से और नियमित करना है। तो इस प्राणायाम को करने से जो साधक है,
साधक जो है या योगी जो है या योग में जो योग की तरफ उन्मुख हैं, उनका नाड़ी समूह 3 महीने से कुछ अधिक समय मान लीजिए, और ये 3 महीने में मान लीजिए। यदि आपने नियमित रूप से अच्छे से किया तो 3 महीने भी हो सकता है। यदि किसी से अच्छे से नहीं हुआ, धीरे धीरे बढ़ा, तब भी आपका 6 महीने में स्वच्छ और निर्मल हो जाएंगी आपकी नाड़ियां। भगवान शिव तो सिर्फ 2 महीने का टाइम बताते हैं कि 2 महीने में आपको नाड़ी शुद्धि हो जाएगी, यदि आप 2 महीने में नियमित अभ्यास करें। ठीक है, तो तरीका बताएं। जैसे ही आप ये चीज़ें होएंगी, आपका ये पेपर खत्म होएगा तो शिव संहिता इसमें पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि शिव संहिता और वशिष्ठ संहिता 2 संहिताएं इसमें हैं आपकी, तो दोनों संहिताओं को पढ़ाएंगे। गहरण संहिता के बाद इसमें आएगा। बाकी फिर अगर टाइम बचा तो और अन्य ग्रंथ भी आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, और गहरण संहिता और हठ योग प्रदीपिका, ये तो क्योंकि शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरे सिद्धांत हैं, इसलिए इसको अलग से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जिनको आगे प्रोग्रेस करनी है योग में, या कोई यूजीसी नेट देना चाहेगा अगले साल 1 साल होने के बाद, या कोई पीएचडी करना चाहेगा, या कोई किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहेगा, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल सब जगह आपके लिए ये वैलिड रहेगा। तो वो इन सब क्लासेस को अच्छे से समझ लें। आप देखेंगे, आप जब ये क्लास आप ले लेंगे और सारे वीडियोस को आप समझ लेंगे, तो आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से मतलब मोर देन 60% क्वेश्चन आपके इन्हीं जो हम लेक्चर दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, इन्हीं में से आ जाएंगे। मतलब ये गारंटी है। जहाँ जहाँ से टॉपिक लिया जा रहा है वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन योग के विषय के तो आ ही जाएंगे। फर्स्ट पेपर का आपको देखना पड़ेगा, उसको भी हम जब भी अभी क्लास लेंगे ना, एक अनुसंधान वाली, वो 3rd सेमेस्टर में आता है, हालांकि कंपलसरी पेपर है, तो वो अभी लेंगे तो बाद में उसको भी आप देख सकते हैं। तो पहला पेपर उसमें से कंप्लीट हो जाएगा और बाकी न्यूज आती हैं, करंट अफेयर्स आती है। तो ये आप समझ लीजिए। तो नाड़ी शोधन इतना महत्वपूर्ण प्राणायाम है कि इसको हम 2 महीने में से लेकर 6 महीने तक हम इसको अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, क्योंकि विद्यार्थी एक ही होते हैं, एक ही क्लास के होते हैं, टीचर भी एक ही होते हैं, लेकिन प्राप्ति अलग अलग होती है। तो उस प्राप्ति के आधार पर भी देखेंगे तो आपको 6 महीनों में आपकी नाड़ियां स्वच्छ हो जाएंगी, आपकी नाड़ियां निर्मल हो जाएंगी, और प्राण का प्रवाह, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में होने लगता है, जब नाड़ी शोधन करते हैं तो प्राण का प्रवाह इन दोनों नाड़ियों से शिफ्ट होकर सुषुम्ना में होने लगता है। तो इसलिए आप इस प्राणायाम को बड़ी सावधानी से कर सकते हैं और सुविधा के अनुसार भी कर सकते हैं। क्या सुविधा है? दिन में 4 बार करने की सुविधा है। सोचिए, अगर आपको खाना खाए हुए 2 घंटे भी हो गए हैं तब भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आसन में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है, लेकिन खाने में ज़्यादा गैप भी ना हो, 3-4 घंटे का भी ना हो, तो आप 2 घंटे का भी गैप हो तब भी आप इसको कर सकते हैं। बिफोर लंच कर लें, और बिफोर डिनर कर लें, और बिफोर स्लीपिंग कर लें, ठीक है, और बिफोर ब्रेकफास्ट कर लें, तो सारे टाइम आपको सुटेबल हो जाएंगे। आप कहीं भी बैठे हों, ऑफिस में बैठे हों, 15 मिनट का गैप लेके लंच के टाइम पे भी आप कर सकते हैं। खाना खाने से पहले 15 मिनट लंच, लंच से 1 घंटे का होता है, कहीं आधे घंटे का होता है किसी ऑफिस का, अगर हो तो। नहीं हो तो फिर तो घूम ही रही हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, तो प्राणायाम ही कर लें, इससे बढ़िया तो। ठीक है, इधर उधर की बातें ना करके, इधर उधर की चीज़ें ना देखते हुए। तो इस प्राणायाम को आप कितने बार कर सकते हैं? दिन में 4 बार कर सकते हैं, प्रातः, मध्याह्न, सायं काल और अर्धरात्रि। इसलिए धीरे धीरे आपको कुंभक की संख्या कितनी बढ़ा लेनी है? लास्ट तक कितने कुंभक कर लेने हैं? कौन बताएगा? लास्ट का कुंभक कितना नंबर तक पहुंचना है? संख्या 12। नहीं, आगे बताओ, मैंने तो बता रखा आप लोगों को। एकदम लास्ट की स्टेज बताए, कुंभक की बता रहा हूं मैं, कुंभक, लास्ट कुंभक एकदम। जैसे इनहेल किया हो 20, 50। ऐसा तुक्का काहे मार रहे हो? 50 किस रेशो में लेके आओगे? ये बताओ। 12.5 कर सकते हो प्राणायाम? बताओ, 12.5 इनहेल कर लोगे? ज्यादा बताया। 50 तो मैंने जीवन में नहीं बताया होगा, जब 50 है नहीं तो कैसे बताएंगे?
आपको रेशो बताया ना, जो लास्ट रेशो क्या बताया था मैंने आपको, 1:4:2:2 बताया हुआ है लास्ट वाला रेशो। और ये बताया, क्लियर बताया हुआ है कि 20 इनहेल अगर करते हैं तो लास्ट में इनहेल 20 पहुंचना चाहिए। तो एक्सेल कितना, मतलब कुंभक कितना पहुंचेगा, 80 बता रखा ना, 80, 20, 80, 40, 40, ये अंतिम स्थिति है। ठीक है, तो आप देखेंगे कुंभकों की संख्या कहां तक पहुंचानी है आपको, 80 तक पहुंचानी, जो इनर कुंभक होता है। और जो एक्सेल वाला कुंभक होता है, बाह्य कुंभक होता है, वो 40 तक पहुंचाना मैक्सिमम। और जो इनहेल करना है शुरू में, जब भी इनहेल करेंगे, चाहे किसी भी नाक से इनहेल करें नाड़ी शोधन में, तो वो 20 तक पहुंचाना है लास्ट, 20 काउंटिंग तक, 1 ओम 2 ओम ये वाला करके। ठीक है, और इसी तरह से इनहेल, एक्सेल और कुंभक, ये 3 चीजें हो गई। तो इनहेल, कुंभक, एक्सेल और कुंभक, 4 स्टेज हो गई है। तो इनमें आपको अगर इस लेवल पे प्राप्त कर लेंगे तो नाड़ी शुद्ध समझो हो गई। जब इस लेवल पे पहुंच जाए समझो नाड़ी शुद्धि हो गई। क्लियर है कंसेप्ट। आप 20 लें सांस, 80 रोकें, 40 निकालें और 40 रोक लें। अगर सहज रूप में ये हो गया तो समझो आपको अवार्ड मिल जाएगा, नाड़ी शुद्धि अवार्ड। ठीक है, नाड़ी शुद्धि अवार्ड मिलेगा। ठीक है, हमारी तरफ से। सर एक बार दोबारा बोलना, 20 ले, डिनर हमारी तरफ से फिर आपको 20 इनहेल 5 स्टार होटल में। ठीक है सर, बोलिए एक बार और, 20 इनहेल 20 इनहेल, 80 कुंभक अंतर कुंभक, और 20 एक्सेल और तो सर 40 मैंने भी बोल 40 एक्सेल। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहा अभी? 50 तक तो सर मैं भी पहुंच गई थी। 50 तक पहुंचने से काम नहीं चलेगा ना, 50 तक तो एकदम उल्टा हो जाएगा, उल्टान हो जाएगा कल्याण की बजाय। ठीक है, तो ऐसे नहीं पहुंचना 50, अंतिम स्थिति तक वहीं पहुंचना है। 50 तो काउंटिंग आएगी ही नहीं किसी भी स्थिति में, 12.5 नहीं हो सकता ना। ठीक है, इसलिए तो ये पहुंचना है। क्लियर हो? तो बिना नाड़ी शुद्धि के ये 8 प्राणायाम कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते, ये लिख के रख लेना आप। हाँ, साथ साथ कर सकते हो बाकी प्राणायाम सीखने के लिए और अनुभव करने के लिए, लेकिन पहले नाड़ी शुद्ध करोगे तो ही ये 8 प्राणायाम सिद्ध होंगे। इसलिए इस प्राणायाम का अभ्यास साधक को नियमित रूप से करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ सर? हाँ जी सर 20 इनहेल करना है, 80 कुंभक, 40 एक्सेल। हाँ, 40 एक्सेल फिर 40 कुंभक एक्सेल करके भी, और फिर 20 इनहेल करना दोबारा से, अगर बढ़ा दोनों मतलब। कुंभक लगेंगे सर, आंतरिक भी बाह्य भी। हाँ, ये अंतिम स्टेज है। शुरू में स्टार्ट करना अनुलोम विलोम से, या मतलब जैसे कराए हैं आपको, वीडियो देख लेना, वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे ना, उन वीडियो को देखो। और उसमें जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, और किसी अपने का हित चाहते हो तो शेयर भी करो। ठीक है, क्योंकि है तो घंटों घंटों के प्रोग्राम है ना हमारे वीडियो पे, तो मतलब चूरन चपाटा तो है नहीं। ठीक है, सीधा ज्ञान की बात है, और वो जीवन में बदलाव लाने वाली बात है। तो जीवन में बदलाव आता है और एजुकेशन में भी बदलाव आता है। यूजीसी नेट की तैयारी करो तब ये वीडियो देख सकते हो, एमए की तैयारी कर रहे हो तब वीडियो देख सकते हो, अच्छे से ज्ञान प्राप्त करके किसी को शिक्षा देनी है तब ये कर सकते हो। ठीक है, इतना ये इसमें आपको बहुत कंटेंट मिलेगा। इसलिए 1-1 घंटे के वीडियो हैं, 1.5-1.5 घंटे के वीडियोस हैं। तो कंसेप्ट तो ये है, यदि पॉपुलर होना तो 5 सेकंड में, 10 मिनट में, 6 मिनट के वीडियो बनाओ, छोटे छोटे बनाओ ताकि देख लें। हम उनके लिए काम ही नहीं करते। ठीक है, जो सिर्फ इतनी जल्दी में रहते हैं, जो धैर्य हैं, धैर्यवान हैं, स्थिर हैं, उनके लिए ही काम किया जाता है। तो नाड़ी शुद्धि में विधि क्या बताई गई है, यही बताई गई कि बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेन पूर्येत, धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येन रेचयेत, प्राणम सूर्येन चाकृष्य पूर्ये दुर्धरम सुने शनै, विधिवत कुंभकम कृत्वा पुनश्चेन्द्रेन रेचयेत, येन
त्यजतेन पीत्वा धारयेद निरोधत रेचयेच ततोन्येन शनेरेव न वेगतः। अर्थात नाड़ी शुद्ध की जब विधि बता रहे हैं स्वात्मा राम जी, तो क्या बता रहे हैं? सबसे पहले पद्मासन में बैठे। इसमें वध पद्मासन का जिक्र आया, लेकिन आप पद्मासन में ही बैठे, कोई दिक्कत नहीं, या ध्यान के किसी भी आसन में बैठे। पद्मासन सर्वश्रेष्ठ है, या सिद्धासन हो, जो भी आपको लगे, ठीक है। क्योंकि प्राणायाम करते समय बद्ध पद्मासन में तो बैठते नहीं, तो यहाँ इसमें बद्ध पद्मासनो लिखा है, ठीक है। और बद्ध पद्मासनो इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो महान योगी होते हैं वो उनको हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती नाक पे, वो अपने विचारों से ही लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। जैसे आपको मानसिक प्राणायाम कराया था, इसलिए बद्ध पद्मासन लिखा उन्होंने, समझ गए नहीं? मतलब वो स्थिति रहती है उनकी। जैसे आपको योग निद्रा में कराया कि मानसिक नाड़ी शोधन कीजिए, तो वो मानसिक नाड़ी शोधन से ही वो विधि अपना लेते हैं। इसलिए आप हाथ बांध लेते हैं, पीछे हाथ बांध के पकड़ लेते हैं, मतलब पूरा बद्ध पद्मासन लगा लेते हैं। लेकिन आपको सिर्फ पद्मासन लगाना है, बद्ध पद्मासन लगाएंगे तो आपसे नाड़ी शोधन होगा नहीं, इसलिए ये बताया है। उसके पश्चात चंद्र नाड़ी, बाएं नासा छिद्र से गहरी लंबी श्वास लें, यथा संभव कुंभक करें, श्वास को रोकें, और सूर्य नाड़ी, दाएं नासा छिद्र से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। फिर से श्वास को सूर्य नाड़ी से भरें, कुंभक करें, चंद्र नाड़ी से प्रश्वास करें। इसी प्रक्रिया को धीरे धीरे दोहराते रहें और इसकी स्टेज को आगे बढ़ाते जाएं। तो विद्वानों ने इसका अभ्यास 3 महीने तक करने का निर्देश दिया है। 3 महीने तो करना ही करना है, 3 महीने में आपको नाड़ी शुद्धि हो जाएगी। तो पहले एक एक स्टेज को बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे बढ़ते जाइए और चारों लेवल पे प्राप्त करते जाइए। तो नाड़ी, जैसा कि इसमें नाम से ही पता चला है कि शरीर में कितनी नाड़ियां होती हैं, लगभग 72,000 नाड़ियां होती हैं। और कई बार बता चुके हैं, भगवान शिव इसमें 3.5 लाख नाड़ियां बताते हैं। जब माता जी को हठ योग देते हैं, माता पार्वती को हठ योग की शिक्षा देते हैं, उस वक्त बताते हैं कि 3.5 लाख नाड़ियां हैं, और सारे नाड़ियों का जिक्र भी करते हैं। बहुत बढ़िया से उनको बताते हैं कि कौन कौन सी नाड़ी महत्वपूर्ण है। तो शरीर में 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम से। ईड़ा पिंगला के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे प्राण का प्रवाह कहाँ होता है? सुषुम्ना में होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम ईड़ा और पिंगला नाड़ी, चंद्र और सूर्य नाड़ी में संतुलन स्थापित करता है, तो जिससे प्राण का प्रवाह कहाँ होता है? सुषुम्ना में होता है। शरीर को निर्मल बना देता है, शरीर को कांतिवान बना देता है। अर्थात शरीर पे चमक आ जाती है, आपके चेहरे पे चमक आ जाती है। पार्लर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। फेस चमकने लगता है, ठीक है, और अच्छे से पुष्ट होता है। जठराग्नि आपकी स्वास्थ्य के साथ साथ आपका देखेंगे पेट ठीक हो जाता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, आप कुछ भी खाएंगे सब हजम हो जाएगा, और साथ में नाद का अनुभव होने लगता है। आपको एक अंतर से नाद सुनाई देने लगता है, और शरीर कभी भी रोगग्रस्त नहीं होता है। समझ रहे नहीं कि शरीर कभी भी रोगग्रस्त नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। तो इसलिए इसको प्राणायाम को करें, लेकिन ध्यान भी रहे, इसमें सावधानी भी बरतनी है आपको कि हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के रोग जिनको हो, तो वो उनके लिए बताया गया है कि कुंभक ना करें, ठीक है। छोटा छोटा कुंभक कर लें या बिना कुंभक के ही कर लें, ठीक है। जिनको साइटिका हो, स्लिप डिस्क हो, या ऐसे रोग हों, वो जमीन पर ना बैठ सकते हों, तो कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठ के कर लें। शर्त रहे कि कमर सीधी रहे, कुर्सी पे बैठ जाएं, या कुछ ऐसी भी आजकल सीट आती है मेडिटेशन के लिए, कुर्सियाँ आती हैं, उन पे बैठ के करें, ठीक है। सामान्य व्यक्ति जो हो वो जैसे कुंभक बताएं वैसे करें, और यदि कुछ परेशानी होती है तो कुंभक को छोड़ के धीरे धीरे रेचक कर दें। श्वास प्रश्वास को धीरे धीरे करें, उनमें वेग न करें, मतलब तेजी से ना करें। जैसे आपने देखा होगा पार्क में करते हुए, ऐसे
कुछ मुंह भी चढ़ाते रहते हैं, मुंह सिकोड़ते रहते हैं, और बड़े डिजाइन वाले मुंह दिखेंगे आपको। दूर से फोकस करोगे ना कैमरा एकदम ऐसे घुमा के DSLR, तो आपको बहुत ही अच्छा एकदम चमत्कारिक फेस दिखेंगे सबके लोगों के, कि भाई प्राणायाम से ऐसे चमत्कारी फेस हो जाते हैं। तो नाड़ी शुद्धि के बाद ही स्वामी स्वात्माराम जी ने 8 प्राणायामों को करने का निर्देश दिया है। ये 8 प्राणायाम आपको पता ही है कौन से हैं। आथ कुंभक भेदा के नाम से बताया गया है। सूर्य भेदन, मुज्जाई, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लवनिष्ठ, कुंभक। मूर्छा और प्रेमली मतलब ये तो सबको पता है। सूर्य भेदी प्राणायाम हो गया, और शीतकारी प्राणायाम हो गया, शीतली होगा। शीतकारी शीतली जैसे एक जैसे ही प्राणायाम है। उज्जाई, सूर्य भेदी, और भ्रामरी और मूर्छा, भस्त्रिका, ये 8 प्राणायाम है। इनका नाम आता है, इनका जिक्र आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम हठ योग प्रदीपिका में नहीं है या कौन सा है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। या इनका क्रम क्या, श्लोक में इनका क्रम क्या है, पहले कौन सा बताया, पहले सूर्य भेदी बताया, फिर उज्जाई बताया, फिर शीतकारी बताया, फिर शीतली बताया, फिर भस्त्रिका बताया, फिर भ्रामरी बताया, फिर मूर्छा, फिर प्लेवनी। 8 प्राणायाम इसमें बताए हैं। तो ये आप हठ योग प्रदीपिका में भी पढ़ सकते हैं। तो सूर्य भेदन में हठ योग प्रदीपिका में पहला प्राणायाम है। इस प्राणायाम में बार बार सूर्य नाड़ी का भेदन किया जाता है। तो इसलिए इसे सूर्य भेदी कहा जाता है। मतलब सूर्य नाड़ी को इसको बार बार इसको एक्टिव किया जाता है, इसलिए इसको हमने सूर्य भेदी प्राणायाम कहा है स्वामी स्वात्माराम जी ने। तो इसके लिए भी बताया है, स्वामी जी ने बोला है, आसने सुखदे योगी बद्धवा चैवासनम ततः दक्षिणाड्या समाकृष्य बहिस्थम पवनम शनै अकेशान दान खाग्रश्च निरोधावधि कुंभेत ततः शनै सव्या नाड्या रेचयेत पवनम शनै। बताते हैं कि सबसे पहले एक अच्छा सा एक स्थान का चयन कर लें जो समतल हो, आसन बिछा लें। वहां पे समतल स्थान चयन करें, चाहे आप वो कुर्सी लें, ऊबड़ खाबड़ ना लें, सोफे पे ना बैठे जहाँ धसे हुए हों, पलंग पे गद्दे पे बैठ के ना करें जो बहुत धसा हुआ हो या बहुत सॉफ्ट हो, थोड़ा हार्ड टाइप का गद्दा हो। और किसी भी ध्यान के आसन में आप बैठ सकते हैं। सिद्धासन पद्मासन तो सर्वश्रेष्ठ है ही, ठीक है, पद्मासन लगा लें, गृहस्थों में ठीक रहता है। सिद्धासन को ज़्यादा लंबे समय तक गृहस्थ नहीं लगा सकते, उनके लिए प्रतिबंधित है, लेकिन पद्मासन तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। पद्मासन आराम से लगा लें। पद्मासन से भी हालांकि लंबे समय तक नहीं बैठा जाएगा, लेकिन फिर बदल लें, बीच में अपना पैर बदल लें या आसन ही बदल लें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कंफर्टेबल हो वैसा बैठें, ताकि आप उस प्राणायाम के दौरान लंबे समय तक बैठ पाएं। कमर और गर्दन को सीधी रखें। दाएं हाथ से प्राणायाम की जो मुद्रा होती है, प्राणायाम मुद्रा, जिसे प्रणव मुद्रा भी कहते हैं, उसको भी आप बना लें, प्रणव मुद्रा को, ठीक है, या नासाग्र मुद्रा को, तो उसको भी आप बना लें। प्राणायाम में दाएं हाथ से, सीधे हाथ से बनाना है। और बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा में रखें अपने हाथ को, या चिन्ह मुद्रा में रखें। ऐसे ही ना उसको छोड़ दें खाली, ऐसे कई लोग ऐसे ही रख देते ना हाथ, दूसरे हाथ से कुछ कर ही नहीं रहे, तो चलो कोई बात नहीं। और या कोई उल्टे हाथ से करने लगता है, तो उल्टे हाथ का प्रावधान सिर्फ तब होता है जब आपका सीधा हाथ थक जाए। जब हाथ थक जाएगा तो आप उल्टे हाथ का प्रयोग कर सकते हैं प्राणायाम के लिए। तो अब मुद्रा बनाकर, जो चिन्ह मुद्रा बनानी, ज्ञान मुद्रा बनानी, अपने उसको दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रख लिया जाता है। इसके बाद जो राइट नोस्ट्रिल है, राइट नोस्ट्रिल से धीरे 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 लंबा श्वास खींचते हैं, और लंबा श्वास खींच के फिर कुंभक करते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं, ठीक है। और फिर जब श्वास लेने का मन करता है, मतलब छोड़ने का, तो गर्दन को सीधा कर लेते हैं और कुंभक को खोल लेते हैं, और उसको फिर बाएं नासा छिद्र से धीरे धीरे उसको निकाल लेते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। अर्थात हमको लेना राइट से ही है हमेशा, और छोड़ना लेफ्ट से ही है हमेशा। आप इसको राइट से भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई हानि नहीं है, लेकिन आप लेफ्ट से छोड़ें। जब शास्त्र में ये लिखा गया, जहाँ शास्त्र में कुछ और लिखा गया, तो उसका भी आप मतलब, लेकिन ये कुंभक लगा के करेंगे तो इसका ज़्यादा फायदा होता है।
कोई फास्ट गति से भी करता है, तेज गति से भी करता है, ठीक है। तो दोनों तरह से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आप सूर्य भेदी का मतलब ये होता है कि सूर्य को भेदन करना, अर्थात बार बार सूर्य नाड़ी से ही आपको सांस लेना है, अर्थात आपको पिंगला नाड़ी से ही श्वास लेना है, अर्थात आपको राइट नोस्ट्रिल से ही श्वास लेना है, लेफ्ट से छोड़ देना है। कुंभक के बिना भी कर सकते हैं, कुंभक के साथ भी कर सकते हैं। इसमें क्योंकि यहाँ कुंभक के साथ लिखा गया इसलिए कुंभक बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसका लाभ क्या होता है नाड़ी शोधन में, सॉरी, इसका सूर्य भेदी का लाभ क्या होता है, ये स्वामी जी बताते हैं कि कपाल शोधनम वात दोषघ्न कृमि दोष हत पुनः पुनरिदम कार्यम सूर्य भेदन उत्तमम। बताते हैं कि इस प्राणायाम के लगातार अभ्यास से किसकी शुद्धि होती है, मस्तिष्क की शुद्धि होती है, आपके माइंड की प्योरिफिकेशन होती है। और जितने भी आपके अंदर वात रोग होते हैं, जितने भी मतलब वात रोग होते हैं, वात पित्त कफ होता है ना, तो वात रोग ही सबसे ज्यादा होते हैं शरीर में। मतलब ये माना जाता है कि 80 रोग तो वात के होते हैं, 40 रोग कफ के होते हैं और 20 रोग पित्त के होते हैं, ऐसे बताया गया, ठीक है, आयुर्वेद में। या सॉरी, पित्त के 40 होते हैं। तो इस तरह से आप इसको आप कर सकते हैं। तो पेट में होने वाले जो कृमि दोष है ना वो भी नष्ट हो जाते हैं, अर्थात इससे पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। पेट में जो कृमि रहते हैं, अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो जाते हैं, उनको भी वो भी नष्ट हो जाते हैं। और सर्दियों में यदि इसको करेंगे तो सर्दी नहीं लगती, क्योंकि शरीर में इससे गर्मी प्राप्त होती है। इसलिए इस प्राणायाम को गर्मियों में नहीं करना चाहिए, सर्दियों में ही अधिकांशतः करना चाहिए, या ऐसे वातावरण में जहां आपका शरीर मतलब ठंडा रहे और उससे गर्म हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ना हो। तो लेकिन जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ होता है, जिन लोगों को नक्सीर फटने की प्रॉब्लम रहती है, नाक से खून निकलने वाली प्रॉब्लम रहती है, उनको यह अभ्यास ना कराएं। उनको अलग चंद्रभेदी, जो कि इसमें नहीं है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और चंद्रभेदी को आपको उल्टा करना है। सूर्य भेदी से आप समझते हैं कि कितना लाभ होता है। मस्तिष्क की शुद्धि हो गई, वात रोग जितने भी होते हैं वो दूर हो गए, पेट की समस्याएं समाप्त हो गई, कृमि नष्ट हो गए, कीड़े मकोड़े सब बैक्टीरिया भस्म हो जाएंगे आपके इससे, ठीक है। अब यहाँ बताते हैं उज्जाई प्राणायाम के विषय में। तो उज्जाई प्राणायाम आप समझेंगे इसको, जैसे आपको कराया भी है और कई सूर्य नमस्कार में भी आपको कराया है। मुखम संयम्य नाड़ीभ्याकृष्य पवनम शनः यथा लगति कंठातु हृदयावधि स्वनम पूर्ववत कुंभयेत प्राणम रेचयेदिड्य ततः श्लेष्म दोषहरम कंठे देहानल विविर्वर्धनम। तो बताया है कि सबसे पहले ध्यानात्मक आसन में बैठें, कमर और गर्दन को सीधी रखें, दोनों नासा छिद्रों को, एक सेकंड, दोनों नासा छिद्रों को, दोनों नासा रंध्रों से कंठ को संकुचित करते हुए श्वास लें, जिससे धीमे धीमे आवाज आएगी। आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो क्या बताया इसमें, दोबारा मैं बता देता हूं, अगर नहीं सुना होगा किसी ने तो। बताया है कि पहले ध्यानात्मक आसन में बैठें, किसी में भी, कमर और गर्दन को सीधी रखें, दोनों नासा रंध्रों से कंठ को संकुचित करते हुए श्वास लें, जिससे धीमे धीमे आवाज आएगी। धीमे धीमे आवाज मतलब छोटे बच्चे के खराटे की तरह, लहरों की ध्वनि की तरह, पूरा चिल्लाना नहीं है, ऐसा करते हैं ना, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चे की आवाज की तरह निकालेंगे आवाज,
बताया, जैसे आपको विधि बताई थी यहाँ पे, कि उसके बाद कुंभक करें और फिर प्राणायाम की प्रणव मुद्रा बनाएं और बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे प्रश्वास करें। आप दोनों से भी कर सकते हैं, बाएं से भी कर सकते हैं। इसमें बाएं से बताया है तो बाएं से भी कर सकते हैं, तो विधि दोनों की सेम ही रहेगी, मतलब निकालने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो इस तरह से बार बार दोहराएं, यही उज्जाई प्राणायाम है। तो उज्जाई प्राणायाम का फायदा क्या है? उज्जाई प्राणायाम से बताते हैं स्वामी स्वात्माराम जी कि नाड़ी जलोदर धातु गत दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठता कार्यमुज्जा व्याख्यम तु कुंभकम। बताते हैं कि उज्जाई प्राणायाम के लाभ क्या हैं, कि इसके नियमित अभ्यास से, जब आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो सभी प्रकार के कफ संबंधी गले के दोष नहीं रहते। सारे कफ के और गले के दोष समाप्त हो जाते हैं, कंठ के दोष। और कंठ में ही आपके कौन सी ग्लैंड्स होती है? थायराइड। तो कंठ के रोग समाप्त होंगे, कंठ के दोष समाप्त होंगे, कफ संबंधी हो चाहे वैसे हो, और शरीर में जठराग्नि प्रदीप्त होती है, डाइजेशन अच्छा होता है, और नाड़ियां भी इसमें शुद्ध होती हैं। जलोदर धातु, ये जितने भी ऐसे रोग होते हैं, लेप्रोसी जैसे लोग हो गए या धातु वाले रोग हो गए, वो सभी दोष दूर हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है इस प्राणायाम को उठते बैठते हमेशा कर लेना चाहिए, अर्थात इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। इसलिए आपको आसन में भी करा लेते हैं ये प्राणायाम हम। आप लेटे हो तब भी उज्जाई कर सकते हैं, आप बैठे हो तब भी उज्जाई कर सकते हैं, आप आसन की मुद्रा में तब भी उज्जाई कर सकते हैं। इसलिए आपको कौन से आसन में कराते हैं? डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में करा लेते हैं, और किसी भी लेटे लेटे भी करा देते हैं। तो आप इस आसन को ऐसे, मतलब इस प्राणायाम को ऐसे कर सकते हैं। तो अपने हृदय से जितने भी संबंधित रोग हैं, उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के लिए इसमें कुंभक नहीं करना है, मेन बात यह है। और गले की नली को भी इसमें अत्यधिक संकुचित नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक आदत पड़ जाएगी तो आपको धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाएगा। इसलिए मनुष्य जीवन के उद्धार के लिए ऋषियों ने, महर्षियों ने और बाकी सब ने प्राणायाम की साधना को बड़ा ही इम्पोर्टेंट बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया। तो प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर में प्राणिक ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करना है। और प्राणायाम के जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो शरीर में जितनी भी नाड़ियां होती हैं वो सब शुद्ध हो जाती हैं, उनका शोधन हो जाता है। जब उनका शोधन हो जाएगा, मतलब इसलिए बोला जाता है कि यदि आपकी नलियां ही ठीक नहीं है, मान लिया कहीं सप्लाई जा रही है पानी की, किसी भी चीज की पाइप से, वो पाइप ही ब्लॉकेज है, तो चाहे कितना भी अच्छी चीज हो वो पहुंचेगी नहीं उधर, या बहुत कम पहुंचेगी। तो वही स्थिति होती है कि हमारी जो है शरीर की जितनी नाड़ियां, इनमें ब्लॉकेज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो हर नाड़ी से कोई प्राण पहुंच नहीं पाता। तो इसलिए सबसे पहले इसको क्लीन कर देंगे तो पूरा नाड़ी का जो सिस्टम है क्लीन होते ही हर प्राणायाम का बड़ा लाभ होने लगता है, अर्थात बहुत जल्दी लाभ होने लगता है आपको हर प्राणायाम का। इसलिए जो लोग करते रहते हैं ना प्राणायाम के, मैं तो 6 महीने से वो कर रहा था नाड़ी, वो अनुलोम विलोम, या 6 महीने से मुझे सिर्फ ये उज्जाई कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे साल गिनाते हैं, कई कई तो 10-10 साल बताते हैं आके, ठीक है, और उन्हें बदलाव कोई दिखता नहीं है कि भाई कर क्या रहे थे फिर, ठीक है। कई लोग बताते हैं कि मैं तो 20 साल से योग करता हूँ, अच्छा ठीक है भाई, तो बदलाव काहे नहीं आ रहा, ठीक है। तो समस्या यही है कि करते तो हैं लेकिन शास्त्र अनुकूल नहीं करते, गुरु अनुकूल नहीं करते, गुरुओं के निर्देशानुसार नहीं करते, शास्त्रों के निर्देशानुसार नहीं करते, समस्या यहाँ हो जाती है। अब जब नाड़ी शोधन ही नहीं करेंगे, 1000 प्राणायाम कर लें आप, 1000 साल तक कर लें, कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए 1000 साल को छोड़ के 3 महीने कर ले पहले, फिर 1000 साल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 2 महीने, 3-3 महीने में, 1-1 महीने में रिजल्ट आने लगेंगे हर प्राणायाम के जो लाभ होते हैं। इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट प्राणायाम है
ठीक है, मान लिया आपका 2 साल का सेशन है योग का, मतलब एमए का, तो 3 महीने आप दे दें उसको सिर्फ, बाकी प्राणायाम ना करें, बाकी पढ़ लें, उनकी जानकारी रख लें। ठीक है, कुछ ना करें आप सिर्फ नाड़ी शोधन ही करें 3 महीने, कोई और प्राणायाम करें ही ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करना। एक ही प्राणायाम, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, सब सद जाएगा। उससे आपके अंदर स्टेमिना, बैठने की शक्ति, कुंभक लगाने की शक्ति, सांस प्रश्वास की शक्ति सब आ जाएगी। हर प्राणायाम आपको बहुत इजी लगने लगेगा। उसी के बाद आप मूर्छा प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, कि आप मतलब इस स्थिति तक पहुंच जाए कि चक्कर आके गिरने ही वाले हों, ऐसा रोक लेना अपने सांस को। ठीक है, तो इस तरह के सांस ये कुंभक ही है, प्लेवनी भी कुंभक है, मूर्छा भी कुंभक जैसा ही है। ठीक है, तो ये सब इस तरह की चीजें हैं। भ्रामरी का आपको पता ही है, लेकिन यहाँ भी हम आपको यही 3 वाले प्राणायाम बताए हैं। इसी को थोड़ा साधेंगे और इसको और थोड़े से पढ़ लेंगे आप लोग। तो इसलिए यहाँ पे इससे नाड़ियों की शुद्धि होती है, मानसिक शांति मिलती है, भौतिक स्थिरता प्राप्त होती है, मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है, और प्राणायाम के अभ्यास से रोगों का नाश होता है और सांस के संबंधित सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। निश्चित रहे कि आप डेली आपको जलनेति कर लेनी है। ठीक है, जलनेति से आपकी नाक अच्छे से खुल जाती है, गलत तत्व आपके फेफड़ों तक नहीं पहुंचते हैं, एकदम क्लीन हो जाता है सब सिस्टम, क्योंकि धीरे धीरे बैक्टीरिया रोज साफ हो रहे हैं ना आपकी नाक के, तो आपको बीमारी नहीं होगी और प्राणायाम भी अच्छे से होगा। तो इसके शारीरिक मानसिक लाभ के लिए अगर आप उन्नति चाहते हैं अपनी जीवन में, शारीरिक ही चाह रहे हैं चाहे, तब भी आपको मानसिक ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी। ठीक है, एक के साथ एक फ्री है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है, तो गेट 1 बाय 1 और गेट 2 फ्री, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिक और मानसिक शारीरिक के साथ साथ। इसलिए शरीर की जितनी भी सोई हुई शक्ति है ना, हनुमान जी बन जाएंगे आप थोड़े दिनों में, सोई हुई शक्ति जाग जाएगी आपके अंदर की। ठीक है, चिंता तो एकदम मुक्त हो जाएंगे आप बोलेंगे यार हम तो प्रसन्न क्यों रहने लगे, क्या दिक्कत तो नहीं हमको, चेक करने लगोगे अपने को, मैं दुखी क्यों नहीं होता हूँ। ठीक है, ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी, सोचिए। तो इसमें पूरक रेचक कुंभक होता है। पूरक मतलब सांस को अंदर लेना, इनहेल करना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, चाहे बाहर करके रोकें या अंदर करके रोकें। ठीक है, सांस को छोड़ के रोकें तो बहिर कुंभक, सांस को इनर इनहेल करके रोकें तो अंतर कुंभक। तो कुंभक को मतलब ये होता है। पूरक का मतलब होता है सांस को पूरा करना, मतलब लेना, और रेचक का मतलब रेचन करना, जैसे विरेचन होता है, क्रिया होती है पंचकर्म में। रेचक तो श्वास को बाहर छोड़ना, प्रश्वास का मतलब भी सांस छोड़ना ही होता है। श्वास का मतलब लेना और प्रश्वास का मतलब बाहर छोड़ना। उच्च श्वसन, प्रश्वसन ऐसे भी होता है। ठीक है, अलग अलग शब्द अलग अलग यूज होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपका इसमें आप पढ़ सकते हैं, ध्यान से इसको कर सकते हैं। कोई किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, टाइम भी लगभग ऑलमोस्ट हो ही गया आपका। ठीक है, 9 बज गए। इसमें आपने बोला कि 2-3 महीने अच्छे से कर लो तो सद जाता है ये। हाँ, मतलब नाड़ी शुद्ध हो जाती है। तो 3 महीने बाद नाड़ी शुद्ध हो जाएगी, फिर नहीं करना है ये? फिर दूसरे प्राणायाम करो, जब शुद्ध हो गई तो आप दूसरे प्राणायाम साधो। तो फिर इसको छोड़ दें? हाँ, फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, लेकिन याद रहे खाना, खान पीन, पहनना, कपड़े, ठीक है, आपके कपड़े आसन असन वसन तीनों अच्छे होने चाहिए, सात्विक होने चाहिए। समझ गए? नहीं ऐसा नहीं कि नाड़ी शुद्धि कर रहे हैं और रोज पिज्जा बर्गर और ये तेल वेल की चीजें खा रहे हैं और फिर भी कर रहे हैं, हमारे तो 3 महीने हुए नहीं है, फिर हम पे केस करने लगे जी आपने तो बोला, देखो वीडियो दिखाते हैं आपको। ठीक है तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है, अर्थात विधि पूर्वक करना है। ये सारी चीजों को विधि पूर्वक शास्त्र अनुकूल करेंगे तो ही सिद्ध होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ करने से ही होगा, आपको नियम भी फॉलो करने पड़ेंगे और अनुशासन में रहना पड़ेगा।
अर्थात जिस वक्त कर रहे हैं उस वक्त ही को ही उसको साधें। ऐसा न करें कि भाई सुबह मैंने कर लिया, अब सुबह टाइम नहीं मिला तो अगले दिन शाम को कर लेता हूँ, फिर अगले दिन फिर सुबह को कर लेता हूँ, तो ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। जो टाइम सेट करें उस टाइम पे आप फोकस रहें और निश्चित रूप से करें तो लाभ होगा और नाड़ी शुद्धि होगी ही होगी। भगवान शिव ने तो 2 महीने बताए हैं, 2 महीने में शुद्ध हो जाती है, फिर भी योगी तो 3 महीने बता रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव तो अलग बात है, उन्होंने तो 2 मिनट में कर लें वो तो नाड़ी शुद्धि, वो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसलिए 3 महीने तो इसको लगातार करें, कोई और प्राणायाम को छेड़े ना, टच ना करें। आप लोगों के लाभ की बता रहा हूँ, उनकी जानकारी रखें, उनको प्राप्त करें, उनका नॉलेज रखें, करके भी थोड़ा बहुत देख लें, ठीक है, लेकिन साधना आपको ये है 3 महीने। तो आपको फिर कोई और प्राणायाम साधने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप इसके बाद कोई भी प्राणायाम करेंगे वो आपको रिजल्ट देगा, चाहे आप भ्रमरी करें, चाहे आप भस्त्रिका करें, चाहे आप मूर्छा करें, चाहे आप शीतली करें, शीतकारी करें, फिर उस विधि के अनुसार उन प्राणायाम करेंगे तो बड़ा ही लाभ होगा, बहुत सफलता मिलेगी आपको। तो हमें जैसे अगर कपालभाति भी करना है तो वो तो षटकर्म में आ जाएगा, वो तो पहले करना हो, वो तो सबसे पहले तो वही कर लेनी है ना। जैसे नाड़ी शोधन, ये आपने जलनेति की, कपालभाति करोगे, निश्चित है वो तो करना ही करना है क्योंकि दिस इज प्योरिफिकेशन क्रिया, दिस इज नॉट काउंट इन ए प्राणायाम, इसको प्राणायाम में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो शुद्धिकरण की तो क्रिया कर लेनी है, कभी कभी रबड़ नेति कर लेनी है, कभी कभी सूत्र नेति पे चले जाना है, ठीक है, कपालभाति कर लेनी है, कभी कभी नाक से पानी लेके मुंह से निकाल देना है, मुंह से लेके नाक से निकाल देना है, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। कभी कभी घृत नेति कर लेनी है, घृत नेति को आपको मतलब नाक से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बार बार 250 ग्राम कौन घी वेस्ट करेगा रोज, तो आप 8, 10, 12, 15 बूंद डालें, गर्दन को ऐसे टेढ़ा करके पीछे लटका लें या कैसे भी, रोज रात को या रात को डाल के सो जाएं या सुबह को डाल लें और फिर कुल्ला कर लें अच्छे से, गले में चले, उसको पी जाएं घी को, कोई दिक्कत नहीं। पहले जल नीति करें उसके बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साफ ही रहेगी नाक। तो जैसे नस्यम होता है ना, ये होता है नस्यम होता है या अनुतेल डालते हैं, तो घी डालें, रोज डाल के सो जाएं 2-4 बूंद, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया रहता है। तो ये तो आपने बोला कि रोज करो और 4 बार करो चाहे दिन में, है ना? हाँ, 4 बार का टाइम है, आप 4 बार टाइम में से 2 टाइम चूज कर लें, एक ही टाइम चूज कर लें, ऐसा कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं। हाँ। तो कपालभाति रोज करने की जरूरत नहीं, वो कभी कभार करो। नहीं, कपालभाति रोज करो, शुद्धिकरण तो रोज की जरूरत होती है ना, रोज खाते हैं आप हम केमिकल, तो रोज ही शुद्ध सफाई करनी है। भाई रोज नहाते हो ना, रोज नहाते हो, अंग्रेज तो हो नहीं जो 2 महीने में नहाओगे, ठीक है, अपने गोरेपन का फायदा उठाएंगे कि भाई हम तो गोरे दिखते ही हैं, हमको क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप अंग्रेज तो हो नहीं, हम तो इंडियंस हैं, हम तो नहाते भी हैं और खाते भी